Today we will discuss about the abdominal injuries. Let's have a look on the contents. Introduction, anatomy of the abdomen, types of the abdominal injuries that are blunt trauma and penetrating trauma, causes of the abdominal injury, signs and symptoms, complication, diagnosis, emergency care, and at last we will talk about the treatment. इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो एब्डोमेन होता है, वो बॉडी के किस पार्ट को कहते हैं. तो एब्डोमेन जो होता है वो थोरैक्स के नीचे, थोरैसिक केज के नीचे और पैल्विक कैविटी के ऊपर के पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं या एब्डोमिनल रीजन कहते हैं. जैसे कि थोरैक्स में और पेल्विस में बोन्स पाए जाते हैं जिनका एक ये फंक्शन होता है कि उसमें जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. बट जो एब्डोमेन है उसमें अगर कोई भी इंजरी होती है तो वो काफ़ी सीवियर हो सकती है क्योंकि उसमें कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. सबसे पहले जो अगर एब्डोमेन इंजरी होती है इसमें मेनली स्प्लीन, लिवर, स्टमक इन्वॉल्व हो सकते हैं. कभी कभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ साथ जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक बोन होती है, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है. ये पंक्चर वुंड है. पंक्चर वुंड में क्या होता है कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, निडल है या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो पेनिट्रेट कर जाता है तो उसकी वजह से जो स्किन है वो टियर हो जाती है. उसके नीचे जो एपिडर्मिस है वो टियर हो जाती है. फिर ये एडिपोज टिश्यू की वॉल है वो टियर हो जाती है. उसके नीचे मसल्स है वो टियर हो जाती है. तो ये जो है यहाँ पे मसल्स तक टियर दिखाया है तो इसमें क्या होता है कि ये मसल्स तक इंजरी कॉज कर रहा है. एम्बेडेड इंजरीज ये काइंड ऑफ पेनिट्रेटिंग इंजरी है. तो ये नाइफ जो है उसका जो साइज़ है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये कितने अंदर तक गया है और कितने ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है. जो इसका एरिया है वो कितने ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है या फिर जिन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है वो उसको कहाँ तक अफेक्ट कर रहा है. क्या ये उसके आर पार इतना उसका लेंथ है कि वो उसके आर पार हो गया या फिर वो कहीं बीच में है, वो आर्टरीज को अफेक्ट कर रहा है या नहीं. इन सारी चीज़ों का इससे पता लगाया जा सकता है. दिस इज़ द बर्न इंजरी. Anatomy. This is liver, this is GB, this is biliary duct, this is stomach, pancreas, this is small intestine, this is large intestine, this is duodenum, this one is the jejunum, this is ascending colon, this is the ileum, this is cecum, this is the appendix. अपेंडिक्स जो होता है वो एक अवशेषी अंग होता है. माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड. दिस इज़ द ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज़ द डिसेंडिंग कोलॉन, दिस इज़ द सिग्मॉइड कोलॉन, दिस इज़ रेक्टम एंड एट लास्ट दिस इज़ एनस. एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. तो इसे 9 रीजन्स में कैसे डिवाइड करते हैं. ये 2 हॉरिजेंटल लाइंस खींचते हैं और 2 वर्टिकल लाइंस खींचते हैं. तो इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो ऊपर मिड क्लैविकुलर पॉइंट से और नीचे मिड इंग्वाइनल पॉइंट के सीध में होती है, बोथ साइड. और जो वर्टिकल लाइन होती है वो सब कॉस्टल प्लेन में होती है जो कि एंटीरियर लोअर मोस्ट पार्ट होता है रिब केज का, जो कि लोअर मोस्ट पार्ट 10th कॉस्टल कार्टिलेज से इसको डिटरमाइन करते हैं. पोस्टीरियरली जो है ये L3 वर्टिब्रे से अटैच होती है. और जो सेकेंड लाइन है ये ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन में पाई जाती है और anteriorly it passes from 2 tubercle on the iliac crest and posteriorly attached to the or divide
ऑन द L5 वर्टिब्रे। इसमें प्रेजेंट ऑर्गन्स को देख लेते हैं। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है। एपिगैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक है उसके ऊपर, इसीलिए इसको एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं। और ये एम्ब्लाइकल है, यहाँ पे एम्ब्लाइकस पाई जाती है, और इसे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं क्योंकि स्टमक के नीचे पाया जाता है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है उसमें सम पार्ट ऑफ स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, डियोडेनम, स्प्लीन और रीनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकस प्रेजेंट होती है, दैट इज नेवल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डियोडेनम। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, इसमें स्प्लीन, कोलन, लेफ्ट किडनी और पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। दिस इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसमें जीबी, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है। दिस इज द राइट लंबर, जीबी का कुछ पार्ट, लिवर एंड राइट कोलन, राइट इलैक साइड है ये अपेंडिक्स और सीकम होता है। लेफ्ट इलेक में डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन होता है। एब्डोमेन को जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट टू राइट, राइट क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट। राइट क्वाड्रेंट में, अपर राइट क्वाड्रेंट में लिवर प्रेजेंट होता है, स्टमक का स्मॉल पार्ट प्रेजेंट होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज और अपर पार्ट ऑफ द किडनी प्रेजेंट होती है जो कि जिसमें कि एड्रिनल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्टमक, टेल ऑफ द पैनक्रियाज, टेल ऑफ द लिवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द किडनी। दिस इज द लेफ्ट किडनी का जो है, लेफ्ट किडनी के ऊपर का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट में स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ द किडनी, हाफ ऑफ ब्लैडर, अपेंडिक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हाफ पार्ट होगा यानी राइट फैलोपियन ट्यूब और हाफ पार्ट ऑफ यूटेरस होगा। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ द किडनी, हाफ ऑफ द ब्लैडर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल इंजरीज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्लंट ट्रॉमा और सबसे पहले ब्लंट ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे। जो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है या फिर किसी और भी रोग की संभावना हो सकती है। ब्लंट ट्रॉमा की शुरुआत में जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर जब फर्स्ट एड देते हैं या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी इंजरी का पता नहीं चल पाता है। ब्लंट ट्रॉमा में जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है स्प्लीन को या फिर लिवर को। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है लार्ज बाउल और स्मॉल बाउल। इसमें 2 टाइप के फोर्सेस वर्क करते हैं, दैट इज डिसलेरेशन एंड कंप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन का मतलब तो कंप्रेस कर देना। तो कंप्रेस 2 तरीके से हो सकता है, या तो फिर अगर किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट से कोई भी व्यक्ति टकरा जाता है या फिर मार पिटाई में किसी का पंच लग जाता है तो इस टाइप का ट्रॉमा होता है। कॉम्प्रेशन की वजह से जो है टिश्यू टियर हो सकता है या फिर सॉलिड ऑर्गन में ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है। उसके बाद हम लोग डिसलेरेशन फोर्स के बारे में बात करेंगे। डिसएक्सेलरेशन फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा उन ऑर्गन्स को डैमेज करता है जो कि एक साइड से पेरिटोनियम से अटैच होते हैं और दूसरी साइड से फ्री होते हैं। जैसे कि जो हमारा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक हॉलो ऑर्गन भी होता है। इसमें आर्टरीज
फट जाती हैं, जिसकी वजह से डिजिटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कोई आर्टरी फट जाएगी और उसका पता नहीं चल पाएगा इनिशियल स्टेज में, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी और वो जो ब्लड है वो किसी भी ऑर्गन पे जा कर के अकुमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से इंटरनल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। जो लिगामेंटम टेरिस होती है वो टियर हो जाती है। लिगामेंटम टेरिस लिवर में पाई जाती है। पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ये जो है पेनिट्रेट का मतलब होता है कि इसको इस वर्ड से यही समझ में आता है कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है उससे स्टैब कर दिया गया, या फिर कोई गन शॉट इंजरी हुई, या फिर जैसे कि कोई कार से जा रहा है और वो अचानक से कहीं टकरा गया और कोई शार्प ऑब्जेक्ट है वो पेनिट्रेट हो गया। तो जैसा कि मैंने बात किया कि ये किसी वेपन से हो सकता है, तो इसमें अगर किसी गन शॉट इंजरी है तो सबसे पहले गन का जो है कैलिबर के बारे में पता करेंगे कि कितने कैलिबर की गन थी और ये कितनी पुरानी थी। पुरानी से मीन्स है कि इससे कितनी बार फायरिंग हो चुकी थी। या तो फिर अगर नाइफ से स्टैब किया गया है तो इसमें ये पता करेंगे कि ये जो चाकू है वो कितना बड़ा है, और उसकी नाइफ की लेंथ से ये पता चलेगा कि वो चाकू अंदर तक ऑर्गन्स जो प्रेजेंट हैं उसे कितना अफेक्ट किया है। मोटर व्हीकल अगर एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हुई है तो इसमें ये पता करते हैं कि जो पर्सन था उसने कोई भी सेफ्टी डिवाइस लगाई थी या नहीं, जैसे कि सीट बेल्ट लगाई थी या नहीं, और जो कार ड्राइव कर रहा था आफ्टर इम्पैक्ट जो स्टीयरिंग में एयर बैग लगा होता है वो प्रेजेंट था या नहीं, और जो वो कार है वो कितनी तेज़ी से चल रही थी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इंजर्ड हो सकते हैं। डायफ्राम जो है वो इंजर्ड हो सकता है। ईसोफेगस इंजर्ड हो सकता है। ईसोफेगस कब इंजर्ड होगा? इन केस अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है और पर्सन ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, तो सीट बेल्ट के इम्पैक्ट की वजह से ईसोफेजियल इंजरी हो सकती है। स्टमक की इंजरी हो सकती है। मोस्ट कॉमन साइट है इंजरी का लिवर एंड स्प्लीन। पैनक्रियाज हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी भी हो सकती है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है उन ऑर्गन की इंजरी जो पेरिटोनियम के बाहर पाई जाती है। रीनल इंजरी भी हो सकती है। इसमें एनल आर्टरी जो होती है वो रप्चर कर जाती है बहुत बार। साइंस एंड सिम्टम्स। पेन और टेंडरनेस। पेन, अगर कभी चोट लगेगी तो सबसे पहले पेन होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच हैपन्स। रैपिड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होता है वो फास्ट हो जाता है। ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। स्वेटिंग होने लगती है। मेनली हम लोग बात करेंगे कुलेंस साइन की। कुलेंस साइंस जो होता है वो अम्बिलिकल रीजन के आसपास देखा जाता है। तो इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि अगर कोई भी नीलापन ब्लूइश कोई भी दिख रहा है, स्किन दिख रही है, तो ये कुलेंस साइन है। इसमें जो इंटरनली ऑर्गन प्रेजेंट है उसमें कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर कोई हेमाटोमा हो सकता है। ग्रे साइन होता है, इसमें फ्लैंक्स में नीलापन हो जाता है। फ्लैंक्स किसको बोलते हैं? फ्लैंक्स जो होता है किसी भी पर्सन का साइड, लैटरल साइड बोल सकते हैं, जो कि रिब्स के नीचे और हिप्स के ऊपर का रीजन होता है। कोरन साइन जो है पेरिटोनियल कैविटी में ब्लीडिंग की वजह से होता है या फिर ब्लड के जमा हो जाने की वजह से शोल्डर में तेज पेन होता है। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रप्चर्ड स्प्लीन। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? हेमेटोमा बन जाता है। हेमेटोमा क्या होता है? कोई भी ब्लड क्लॉट बन गया, अगर कोई भी ऑर्गन डैमेज हुआ, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई और इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो अंदर ही ब्लीड करके किसी भी
ऑर्गन के पास जा कर के ब्लड क्लॉट हो गया, या फिर जहाँ से ब्लीडिंग हुई है, जिस ऑर्गन से ब्लीडिंग हुई है उसके आसपास भी हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है। पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन ऑफ पस, इसे क्लिनिकली एब्सेस का फॉर्मेशन कहते हैं। डायग्नोसिस, एम्पल से इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले पर्सन को से पूछते हैं कि आपको किसी भी मेडिसिन से या किसी भी फूड से एलर्जी तो नहीं है, आपका कोई प्रीवियस मेडिकेशन चल रहा है, या फिर कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, या और लास्ट में आपने क्या खाया था और क्या हुआ था। क्या हुआ था इसलिए पता करते हैं ताकि हमें जो इंजरी की सीरियसनेस है उसका पता चल सके। इसका जो डायग्नोसिस है वो करते हैं यूरिन एनालिसिस, रेडियोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन, यूएसजी ऑफ द एब्डोमेन, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एब्डोमेन सीटी, एब्डोमेन एमआरआई दैट इज कॉल्ड एमआरसीपी। टाइप्स ऑफ यूरिन एनालिसिस, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, ये लैब में परफॉर्म होती है और इसमें यूरिन का कॉम्पोजिशन देखते हैं। रैपिड यूरिन एनालिसिस, ये जो है डॉक्टर के ऑफिस में होती है परफॉर्म। इसमें एक किट यूज़ करते हैं, कोई स्ट्रिप होती है जिससे कि रीनल एब्नॉर्मलिटीज़ जो है वो देखी जा सके। 24 आवर यूरिन कलेक्शन, 24 आवर यूरिन कलेक्शन जो है वो घर में पॉसिबल है या फिर लैब में उसको ले करके रख लेते हैं और 24 आवर्स बाद चेक करते हैं कि रीनल फंक्शन जो है वो किस प्रकार का है। सिग्मोइडोस्कोपी में क्या करते हैं, एनल कैनाल से एक एंडोस्कोपिक कैमरा भेजते हैं और सिग्मोइड कोलोन का इंस्पेक्शन करते हैं। दिस इज़ द एब्डोमिनल एक्सरे। कोलोनोस्कोपी, इसमें कोलोन के बारे में पता करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड है एब्डोमेन का। दिस इज़ लीवर, ये सीटी है, ये वाली जो पिक्चर है दिस इज सीटी एंड दिस इज एब्डोमिनल एमआरआई। इमरजेंसी केयर में सबसे पहले तो फ्लूइड का लॉस हुआ है क्योंकि काफ़ी स्वेटिंग होती है, तो आईवी फ्लूइड उसको चढ़ाते हैं। दूसरा, अगर कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं उस वुंड को कंप्रेस करके या फिर वहाँ पे ड्रेसिंग करके, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन बाय थ्रू में फेस मास्क देते हैं। इमोबिलाइज द पेशेंट विद फ्रैक्चर पेल्विस, अगर पेशेंट का पेल्विस फ्रैक्चर हो जाता है तो पेशेंट को इमोबिलाइज करते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा डैमेज ना हो, ना बोन्स को या फिर जो पेल्विस में जो प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं वो रप्चर ना हो जाए फ्रैक्चर की वजह से। ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, फ्लूइड इन्फ्यूजन करते हैं, कभी कभी जो ब्लड का कंपोनेंट है वो चढ़ाते हैं, या फिर अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड भी चढ़ाते हैं। सर्जरी भी इसमें रिकमेंडेड होती है, बट सर्जरी उस केस में करते हैं जब कोई इंटरनल डैमेज हुआ हो और ऑर्गन रप्चर हुआ हो तो उसको रिपेयर करते हैं, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसको स्टॉप करने के लिए सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में काफ़ी एरर है बट इग्नोर द एरर्स एंड फोकस ऑन द फैक्ट्स। थैंक यू।